हेलो डियर, हमारे चैनल B.Ed कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक आदर्श पाठ योजना जो सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या, दिनांक कक्षा 9, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, अवधि वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात कार्य। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम बिंदु मूल्यांकन होगा। इसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, चार्ट, पॉइंटर, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र स्वतंत्रता के पश्चात के कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में पहला, हमारे देश का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा भारत। दूसरा, भारत में पहले किनका शासन था? तो उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों का। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों से हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। चौथा प्रश्न, 15 अगस्त को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे स्वतंत्रता दिवस को। अंतिम प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात कार्यों से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उद्देश्य कथन, आज हम इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आएगी जिसकी सूची कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये आप देख सकते हैं। पहला कॉलम हमारा शिक्षण बिंदु का बनेगा जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता के पश्चात कार्य आ जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला, हमारे देश को आज़ाद करने में किन क्रांतिकारियों ने सहयोग किया? तो भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी आदि। जो भी बच्चे बताएंगे वो आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद क्या कार्य किए? तो इसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हमारी स्पष्टीकरण आएगी। 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई। कई पाकिस्तानी भारत में आए। महात्मा गांधी ने थोड़े ही समय में कई कार्य आज़ादी के कुछ समय हुए थे कि उनकी हत्या कर दी गई। आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा संबंधी कार्य हुए, नए संविधान की रचना हुई तथा कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई। आज़ादी के बाद भारत में अनेकों योजनाएं चलाई गई। आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप लिया जिससे राज्य व निजी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा या बढ़ाया गया। ये हो जाएगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब स्वतंत्रता से रिलेटेड है तो हमने भारत का नक्शा व उसका झंडा बना के अपना चार्ट बनाया। ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न आएगा, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा, आज़ादी के बाद किन क्षेत्रों में विकास हुआ? तो जिन क्षेत्रों में बच्चों ने पढ़ा वो उत्तर करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आएगा गणतंत्र दिवस। विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दूसरा, संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? अस्पष्ट उत्तर। उसके बाद हमारी स्पष्टीकरण शुरू होगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान की महत्वपूर्ण योग्यता यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसमें सभी को 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है तथा महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। कहीं ये 21 वर्ष होता है मताधिकार में, कहीं 18 वर्ष लिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब जब संविधान की बात आ रही है तो हमने मिनिएचर में भारत का संविधान का चित्र बनाया। ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है।
उसके बाद स्वतंत्र संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। मताधिकार की उम्र कितनी रखी गई? 21 वर्ष रखी गई। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आएगा। पहला, योजना आयोग क्या है? दूसरा, मताधिकार किसे कहते हैं? ये हमारा दूसरा सोपान हो जाएगा। उसके बाद हमारा तृतीय और अंतिम सोपान आएगा, देसी रियासतों का एकीकरण। ये भी हमारे स्वतंत्रता के बाद ही हुआ था, देसी रियासतों का एकीकरण। उसके विकासात्मक प्रश्न आएंगे। भारत में राजाओं द्वारा बनाए गए राज्य को क्या कहा जाता है? देसी रियासतें कहा जाता था। उसके बाद देसी रियासतों के एकीकरण को समझाइए। ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। स्पष्टीकरण आएगा। भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को यह विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र प्रभु राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकती हैं। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या को कवर करती थी। ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश के भाग नहीं थे, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ थे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देसी रियासतों का एकीकरण जो है वो देसी रियासतों को अलग अलग लिखा हमने और पूरे भारत को दिखाया। आप चाहें तो भारत का नक्शा बना के उसमें देसी रियासतें भी दिखा सकते हैं। ये हमारे ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर हो जाएगा। उसके बाद ये देसी रियासतें किसके अधीनस्थ थी? तो उत्तर आएगा ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ थी। सारांश, स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की स्थापना, संविधान लागू, देसी रियासतों का एकीकरण आदि कार्य किए गए। उसके बाद हमारा मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। पहला, भारत में उस समय लगभग कितनी देसी रियासतें थी? दूसरा, देसी रियासतों का कितना प्रतिशत भाग भारतीय क्षेत्र में था? तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में उतारने का निर्देश देती है। वह स्वयं निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला, स्वतंत्रता के पश्चात किन क्षेत्रों में कार्य हुआ? दूसरा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गृह कार्य के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात के कार्यों को विस्तारपूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, देसी रियासतों के एकीकरण को समझाइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा। पहला, स्वतंत्रता दिवस डैश को मनाया जाता है और दूसरा, गणतंत्र दिवस डैश को मनाया जाता है। तो यहीं पे हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इन पाठ्य योजनाओं की PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम मूल्य पर वो आपको उपलब्ध होंगी। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।